अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है जी फ्रेंच टोस्ट का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं चीनी पीसूँगी क्योंकि अभी मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं पड़ी हुई। और मैं जब भी ये फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाती हूँ तो इसके लिए मैं चीनी को पीस के रखती हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है जी, मैं पहले उन्होंने तो ये देखें जी, ये मैं पीस रही हूँ चीनी। अभी वैसे राइडर साइन नहीं हुआ, ये चीनी पीस के मैं इस बॉक्स में से रख लेती हूँ और फिर मेरे लिए इजी हो जाता है। तो ये मैं बनाने लग गई। अभी ब्रेड भी नहीं थी, सुबह से मैंने उसको कॉल की हुई थी तो वो फिर दोबारा कॉल की है और अभी वो ब्रेड दे के गए हैं। तो मैंने कहा चलें अब आपके सामने बनाते हैं जी फ्रेंच टोस्ट। एक लेते हैं जी हम अंडा, साथ में दूध, साथ में हम लेते हैं जी चीनी। अब आप ये देखें, ये पिसी हुई चीनी है ना, तो ये फ़ौरन मिक्स हो जाती है, वरना आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी मोटी चीनी होती है कि वो मिक्स ही नहीं होती है। तो मैं हमेशा कभी भी फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ तो मैं उसमें ये ऐसे ही अपना डिब्बा जो है ये भर के रखती हूँ और उसके बाद मैं उसी से अपने फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाती हूँ। इसमें डालते हैं ऑयल, ऑयल भी डालने वाला है। असल में फिर से 2 दिन से तबीयत ज़रा डाउन जा रही है, दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को, फिर से हिम्मत ही नहीं आ रही। ये इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ वनीला एसेंस। इससे थोड़ा सा ये होता है कि जो एक अंडे की स्मेल सी होती है ना वो चली जाती है। इसमें हम थोड़ा डालेंगे दूध, तो ये हम अपने फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर खाली ऑमलेट का ऑर्डर आ जाए तो आप वो कैसे देंगी, मतलब किस चीज़ में डाल के देंगी, क्या करेंगी? हाँ, वही अच्छा करने चीज़ हो गया। तो उसके लिए ये है कि जैसे मैं ये प्लेट यूज़ करती हूँ या आप ये वाली प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसी प्लेट के ऊपर ये रख के और इसमें ऑमलेट डाल के और इसको जो मेरे पास ये ब्राउन लिफाफा होता है मैं इसके अंदर पैक करके एज इट इज़ दे देती हूँ प्लेट को। और प्लेट जो है वो मेरे पास 2 तरह की है, यानी अंडा अगर आपका 2 अंडों का ऑमलेट है तो वो इस बड़ी प्लेट में देती हूँ, और अगर 1 अंडे का ऑमलेट है तो वो इस प्लेट में जाएगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ये भी रख सकती हैं, ये भी मैंने रखी होती हैं सम टाइम पे छोटा मोटा कोई चीज़ डालनी हो तो इसको ऐसे ही प्लेट के अंदर रख के इसके ऊपर कागज़ रख के इस पर अंडा, और फ्राई अंडा हो तो उसके लिए ये वाली प्लेट जस्ट यूज़ होती है क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा गिरने का ख़तरा होता है, मतलब कि ये क्योंकि ये बिल्कुल गत्ते की है तो ये इतनी वो अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने ये भी रखी होती है समटाइम सैंडविच वगैरह डालने के लिए। लेकिन बेस्ट प्लेट जो है वो ये है कि आप इनमें अपने सैंडविचेस और आमलेट वगैरह कुछ भी अलग से देना हो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया उनका जवाब कि मैं ऑमलेट कैसे देती हूँ अगर मुझे जस्ट ऑमलेट का ऑर्डर है। मैं कोई शॉपर वगैरह में नहीं डालती, पहले मैं डालती होती थी लेकिन अभी मैं ये जो लिफाफा है ये अच्छा यूज़ करती हूँ, ये ख़राब नहीं होता। तो इसके अंदर वो प्लेट रख के जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ, मेरा राइडर तो नहीं आ गया, मेरी राइडर अभी असाइन नहीं हुआ इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो ये देखें, ये प्लेट जो है ये इसके अंदर ऐसे ही एज इट इज़, ये तो मैंने खुला ही छोड़ दिया, ये जैसे ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर आपने ऑमलेट रखा होगा और इसको आप इस लिफाफे में ऐसे डाल के और इसको यहाँ पे स्टेपल करेंगी। तो आप टेप लगा लें, जैसे भी मुझे स्टेपल करना अच्छा लगता है या ईजी लगता है तो मैं वो लगाती हूँ। ये लगा के तो मैं एज इट इज़ ये इस तरह से ऑमलेट जो है वो दूँगी। ठीक है जी, ये तो हो गई आपकी ऑमलेट की कहानी।
अब आ जाते हैं अपने फ्रेंच टोस्ट की तरफ। तो फ्रेंच टोस्ट जो है वो मैं 4 पीसीस देती हूँ 1 सर्विंग में। ये ब्रेड मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश मंगवाई है, जो लोग पूछते हैं तो मैं ये ब्रेड यूज़ करती हूँ। ये अभी ऑर्डर आया है तो थोड़ी सी मैंने हिम्मत पकड़ी है कि मैं काम करने वाली लगी हूँ, वरना मैं बिल्कुल ऐसे डाउन डाउन कर रही थी, बैठी हुई थी, जैसे कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ा सा हटा दूँ क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो गया। असल में मैं बाहर चली गई थी अपनी चीज़ें पकड़ने के लिए, क्योंकि शॉप वाला जो है वो चीज़ें मुझे भेज देता है किसी ना किसी के हाथ, फिर मुझे बाहर खड़े होकर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि मुझे सामान आ जाए और फिर मैं वो लेके अंदर आती हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा बैटर तैयार। अभी आपने देखा कि 2 मिनट भी नहीं लगे, बल्कि आपसे बात करने में मेरा मतलब टाइम लगा कि मैं आप लोगों को जो बता रही थी पैकिंग के बारे में। ये अभी मैंने अपने लिए रस मंगवाए हैं क्योंकि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मुझे होता है कि चलो थोड़ा बहुत जो है ये रस वगैरह मैं खा लेती हूँ किसी को डिप करके। अब आप देखें इसमें ज़रा सी भी जो चीनी है ना वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये तो होता है कि जैसे वो मोटी मोटी चीनी होती है तो वो पीसीस के लग जाती है, तो वो फिर अच्छी तरह से वो तैयार भी नहीं होती है। और ये मैं 4 पीसीस देती हूँ, 350 रुपये में मेरा साल में लगा होगा मेरा, मैं देखती हूँ अभी। जो अंडा बच गया है ये भी इसी के ऊपर छोड़ कर दूँगी मैं, क्योंकि ये इन्हीं के लिए ही मैंने तैयार किए। मतलब मैं ये इस तरह से बचा के रखती नहीं हूँ कि मैंने बचा के रख लूँ किसी दूसरे ऑर्डर के लिए या कुछ है। अगर बच जाता है तो मैं उसको बाज़ दफ़ा साइड में फ्राई करके साथ उसके रख देती हूँ। कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा तो आपको पता है हो जाता है ना। ये देखिए अभी मेरा बोर्ड फिर गंदा हो गया, अभी मैं इसे धोती हूँ, वरना मेरे किसी व्यूवर ने देख लिया तो उन्होंने कहना कि आप गंदा बोर्ड इस्तेमाल कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही फिर से, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को, ऐसे ही घर पड़ा हुआ है। अब ये देखें मेरी जो घी है वो भी ख़त्म हो गया इसमें से। आज अल्लाह घी भी मंगवाना था। चलो यही होता है, जब सामान मंगवा लेती हूँ तो बाद में भी कुछ चीज़ें याद आ रही होती हैं, लेकिन खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं है। दोबारा फ़ोन करूँगी, वो बेचारे दोबारा भेज देते हैं। आजकल गर्मी है ना तो घी भी इस बॉटल में आ जाता है, अदरवाइज़ मुझे खुले मुंह वाले बर्तन में घी रखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर क्या उसे कहते हैं निकलता ही नहीं है इसमें से। तो खैर, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से थोड़ा पिघला हुआ होता है तो ईजीली निकल आता है। ये भी इसमें है, ये मैं किसी और चीज़ में डाल लूँगी। मुझे लग रहा था कि घी थोड़ा कम है। चलें, अब ये टोस्ट जो है ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आग हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। तो ये था हमारा आज संडे का पहला ऑर्डर, जो कि है फ्रेंच टोस्ट। और जहाँ तक पैकिंग की बात है तो आप देखेंगे मैं जितनी भी चीज़ें देती हूँ ना, पराठा, ऑमलेट, फ्रेंच टोस्ट, सैंडविचेस वगैरह, वो सारे मैं इसी पैकिंग में देती हूँ। नीचे जस्ट फ़र्क ये होता है कि नीचे मैंने ये प्लेट्स रखी होती हैं, और इसकी वजह से ये है कि ये सेफली जो है वो चले जाते हैं और कभी कोई कंप्लेन भी नहीं आई है। तो इसलिए वही बात है कि थोड़ी सी ये बचत हो जाती है कि आप बजाय इसके कि आप बॉक्स वगैरह यूज़ करें तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। तो ऐसे आप जो थोड़ा सा है ना अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बना सकते हैं जब आप इस तरह की ये काम करते हैं।
इस तरह का मतलब पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। पहले मैं करती थी यही लिफाफे में लाजमी लाती थी, लेकिन वो थोड़ा लो क्वालिटी के होते थे, तो उसके लिए फिर मुझे लाजमी साथ शॉपर भी यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अभी मैं ये करती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी के ये लेके आती हूँ, तो उससे ये होता है कि मेरा ये जो खाना ये है ये डिलीवर हो जाता है। अभी मैं वो जो दूसरे बॉक्सेस पैकेट अक्सर देख रही होती हूँ जो दूसरे होम शेफ्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैं अपने जहाँ से मैं लेती हूँ मैं उससे पूछूंगी। असल में अब मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, बस मुझे जो मिल जाता है मैं बस वही यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो आप मार्केट निकलें तो आपको बड़ी तरह की पैकिंग मिल जाएंगी, लेकिन वही जाने का मसला है। तो मुझे फिर नियर बाई जो भी पैकिंग मिलती है मैं ज़्यादातर इसीलिए वही यूज़ करती हूँ कि जिसके लिए मुझे ज़्यादा खपना ना पड़े। तो ये जी हमारे तैयार हो गए हैं फ्रेंच टोस्ट, और राइडर भी ये साइन हो चुका हुआ है, मैंने जाके देखा था अभी 4 मिनट पे आ रहा था। इट्स मीन कि वो नियर बाई ही है कहीं। तो ये मैं अब करूँगी पैक। ये देखें चूल्हा हमने कर दिया बंद, और आप ये देखें इस तरह से मैंने ये इनको पैक कर दिया। थोड़ा सा मैं अगर आपको नीचे करके दिखाऊँ, एक तो मेरा मोबाइल गिर जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही, सारी चीज़ें खराब ही रखी। ये ऐसे प्लेट के साथ इसके अंदर मैंने डाला, और फिर ये मैं ये लगा देती हूँ। और ये देखें ये मेरा जो फ्रेंच टोस्ट का यानी ऑर्डर है वो रेडी है, तो मैं ये राइडर को देती हूँ।